जो सुनाया कि बिंदु रूप की संपूर्ण सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। अभी जिस रीति चल रहे हैं उस हिसाब से तो कभी यही कहते हैं कि बहुत बिजी रहते हैं, एकांत का समय हमें बहुत कम मिलता है, अपने मनन का समय भी कम मिलता है। लेकिन समय आएगा कहाँ से? दिन प्रतिदिन सर्विस भी बढ़ती जानी है और समस्याएं भी बढ़ती जानी है, और ये जो संकल्पों की स्पीड है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। अभी 1 सेकंड में जो 10 संकल्प करते हो उसकी डबल ट्रबल स्पीड हो जाएगी। ये संकल्पों की ट्रेन फास्ट होती जाएंगी। जैसे आजकल जनसंख्या का हिसाब निकालते हैं कि एक दिन में कितनी वृद्धि होती है, यहाँ फिर ये संकल्पों की स्पीड तेज होगी। एक तरफ संकल्पों की और दूसरी तरफ इविल स्पिरिट की भी वृद्धि होती जाएगी। क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन अकाले मौत बढ़ता जाता है। तो जो अकाले मौत में मरते हैं वो सब सूक्ष्म शरीरधारी बनते जाते हैं। इसलिए वृद्धि होती है, लेकिन इसके लिए एक विशेष अटेंशन रखना पड़े जिससे सब बातों का सामना कर सके। और ये बात है कि जो भी बात होती है उनको स्पष्ट समझने के लिए 2 शब्द याद रखने, एक अंतर और दूसरा मंतर। जो बात होती है इसका अंतर करो, ये बात यथार्थ है या अयथार्थ है, बाप दादा के समान है वह नहीं है। अगर बाप समान नहीं है या बाप समान है वो देखो, एक तो हर समय अंतर करके उसका 1 सेकंड में नाक या दांत लगाओ। करना नहीं है तो फिर डांट देंगे, अगर करना है तो करने लग जाएंगे। तो नाक और दांत ये भी स्मृति में रखना है। अंतर और मंतर ये दोनों प्रैक्टिकल में होंगे, दोनों को भूलेंगे नहीं तो कोई भी समस्या व कोई भी इविल स्पिरिट सामना नहीं कर सकेगी। 1 सेकंड में समस्या भस्म हो जाएगी। इविल स्पिरिट आपके सामने ठहर नहीं सकती है। क्यों नहीं ठहर सकती? क्योंकि उनका होता है सूक्ष्म शरीर और आप टिकेंगे बिंदु में, निराकारी स्टेज में, तो उनका सूक्ष्म शरीर भी जैसे भस्म होता हुआ अनुभव होगा, जलन अनुभव होगी, इसलिए वो तुम्हारे सामने टिक नहीं सकेंगे। लेकिन ये कौन बच्चे कर सकेंगे? जो निराकारी स्टेज में, निसंकल्पी बिंदु रूपी स्टेज में टिकने के अभ्यासी होंगे। तो ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा दुनिया में इविल स्पिरिट्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी। एक एक के अंदर 14-14 सोल भी प्रवेश कर सकती है। तो उनका सामना करने के लिए बीज रूपी स्टेज बहुत आवश्यक है। तो पूछा इविल स्पिरिट्स का रूप कौन सा है? उनका स्पष्ट रूप है किन्हीं आत्माओं में प्रवेश होना। लेकिन इविल स्पिरिट का कुछ गुप्त रूप भी होता है। चलते चलते कोई में विशेष कोई न कोई बुरा संस्कार बिल्कुल प्रभावशाली रूप से देखने में आएगा। जो बुरा संस्कार स्वभाव पहले नहीं देखने में आता था, उसका इफेक्ट क्या होगा? हाँ, कि उनका दिमाग अभी अभी एक बात और अभी अभी दूसरी बात पैदा कर देगा। वो भी फोर्स से कहेंगे। उनकी स्थिति भी एक ठिकाने टिकी हुई नहीं होगी। वो अपने को भी परेशान करते हैं और दूसरों को भी परेशान करेंगे। स्पष्ट रूप में जो इविल स्पिरिट आती है उसको परख करके
और उससे किनारा करना सहज होता है, लेकिन आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप में कम आएगी, गुप्त रूप में बहुत आएंगे। इसको आप लोग साधारण शब्दों में कहते तो पता नहीं, इनका दिमाग कुछ पागल सा लगता है, लेकिन उस समय उसमें ये ईविल अर्थात बुरे संस्कारों का कोर्स इतना होता है जो ईविल स्पिरिट के समान ही होती है। जैसे वो बहुत तंग करते हैं, वैसे यह भी बहुत तंग करते हैं। ये बहुत अभी होने वाला है, इसलिए सुनाया कि अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, अपने शक्ति की बचत, ये योजना बना करके बीच बीच में उसे बिंदु रूप की स्थिति को बढ़ाते जाओ। जितना बिंदु रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी ईविल स्पिरिट या ईविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं कर सकेगा, और आप लोगों का शक्ति रूप ही उन्हों को मुक्त करेगा। कौन सा शक्ति रूप है? निसंकल्प शक्ति, निसंकल्पी रहने की जो शक्ति है, तो ये सर्विस भी करनी है, ईविल स्पिरिट को भी मुक्त करना है, क्योंकि अभी अंत के समय का अंत है। तो ईविल स्पिरिट व ईविल संस्कारों को भी अति में जाकर के फिर उन्हों का भी अंत होगा, इतना सारा बाहर निकल करके भस्म हो जाएगा। इसलिए उन्हों का सामना करने के लिए अगर अपनी समस्याओं से ही मुक्त नहीं हुए होंगे तो उन समस्याओं से सामना कैसे कर सकेंगे? इसलिए कहते हैं बचत की स्कीम बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ, तब अपना और सर्व आत्माओं का बचाव कर सकेंगे।